नमस्कार किसान भाइयों। एआई खेती चैनल के इस बेहद खास और सबसे विस्तृत वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो केवल एक साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि ये आधुनिक खेती की एक पूरी मास्टर क्लास है। आज हम उस विषय की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो आपकी फसल की किस्मत तय करता है। हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। किसान भाइयों, खेती का गणित अब पहले जैसा नहीं रहा। आज के समय में हम देखते हैं कि किसान भाई महंगे से महंगा बीज ला रहे हैं, खेत की अच्छी तैयारी कर रहे हैं और भारी मात्रा में यूरिया, डीएपी और पोटाश का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब फसल पककर तैयार होती है तो उपज वैसी नहीं निकलती जैसी होनी चाहिए। कहीं दाने छोटे रह जाते हैं, कहीं फलों का आकार बिगड़ जाता है, तो कहीं पत्तियां पीली पड़कर पूरी फसल को कमजोर कर देती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है मिट्टी की वो छिपी हुई भूख, जिसे हम और आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, कॉपर और मॉलिब्डेनम जैसे तत्वों के बारे में इतनी विस्तार से बात करेंगे कि आपको दोबारा किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन मेरा वादा है कि अगर आपने इसे अंत तक देख लिया तो आप अपनी खेती के खुद वैज्ञानिक बन जाएंगे। इसलिए कॉपी और पेन लेकर बैठें और एक एक बात को ध्यान से समझें। चलिए आधुनिक खेती के इस महाविज्ञान को शुरू करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों का असली महत्व और विज्ञान। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर इन तत्वों को सूक्ष्म क्यों कहा जाता है। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही छोटा या कम। एक पौधे को अपनी पूरी जिंदगी का चक्र चलाने के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसे कुदरत से यानी हवा और पानी से मिल जाते हैं। इसके बाद आते हैं मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जिन्हें हम बोरियों में भरकर डालते हैं। लेकिन जिंक, बोरॉन और आयरन जैसे तत्व उसे बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं। यहाँ किसान भाई अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि जब इनकी जरूरत इतनी कम है तो अगर नहीं भी डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। यहीं पर विज्ञान का एक नियम काम करता है, जिसे लॉ ऑफ मिनिमम कहते हैं। इसे आप एक लकड़ी के ड्रम के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा ड्रम है जिसकी लकड़ी की पट्टियां अलग अलग ऊंचाई की हैं। अगर उस ड्रम की एक भी पट्टी छोटी है तो आप उस ड्रम को कभी पूरा नहीं भर पाएंगे। पानी हमेशा उस छोटी पट्टी के स्तर तक ही रहेगा। हमारी फसल के साथ भी यही होता है। अगर आपने खेत में भरपूर खाद डाल दी लेकिन मिट्टी में सिर्फ जिंक की कमी है तो आपकी पूरी पैदावार उस जिंक के स्तर पर जाकर रुक जाएगी। बाकी का डाला हुआ महंगा खाद मिट्टी में बेकार पड़ा रहेगा, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व ही वो चाबी हैं जो मुख्य खाद के ताले को खोलते हैं। इनके बिना एनपीके भी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाते। जिंक, फसल की बढ़वार का असली इंजन। अब हम सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात करते हैं, जो है जिंक। भारतीय मिट्टियों में, विशेषकर उन इलाकों में जहां धान और गेहूं की खेती ज्यादा होती है, जिंक की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो जिंक पौधे के अंदर कई तरह के एंजाइम्स को सक्रिय करता है। इसका सबसे बड़ा काम है ऑक्सिन नाम के हार्मोन का निर्माण करना। ये वही हार्मोन है जो पौधे की लंबाई बढ़ाता है और कोशिकाओं का विभाजन करता है। जिंक की कमी को आप अपनी फसल में बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अगर हम धान की बात करें तो इसमें जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। इसमें रोपाई के लगभग 2 हफ्ते बाद पुरानी पत्तियों पर लाल और कत्थई रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं और पौधा बैठ जाता है। मक्का में इसकी कमी से सफेद कली का रोग होता है, जहां नई पत्तियां पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। फलों के पेड़ों में पत्तियां छोटी रह जाती हैं और गुच्छे जैसी दिखने लगती हैं। बाजार में जिंक कई रूपों में आता है और यहां आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा प्रचलित है जिंक सल्फेट 33%। इसमें जिंक के साथ साथ सल्फर भी होता है, जो फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा एक चिलेटेड जिंक आता है जिसे EDTA जिंक भी कहते हैं। ये सबसे उन्नत तकनीक है क्योंकि इस पर एक सुरक्षा कवच होता है जो इसे मिट्टी में खराब नहीं होने देता। प्रयोग की बात करें तो मिट्टी में बुवाई के समय 6 से 8 किलो जिंक सल्फेट डालना सबसे अच्छा रहता है। लेकिन याद रखें, जिंक और फास्फोरस की पुरानी दुश्मनी है। कभी भी जिंक सल्फेट और DAP को एक साथ मिलाकर ना रखें। अगर आप इन्हें मिलाकर डालते हैं तो ये आपस में क्रिया करके जिंक फॉस्फेट बना लेते हैं, जो एक पत्थर जैसा तत्व है और पौधे को कभी नहीं मिलता। इसलिए हमेशा DAP डालने के कुछ दिनों बाद ही जिंक का इस्तेमाल करें। बोरॉन, फलों की गुणवत्ता और परागण का रक्षक। अगला महत्वपूर्ण तत्व है बोरॉन। बोरॉन को हम खेती का ट्रांसपोर्टर कह सकते हैं। इसका मुख्य काम है पत्तियों में बनने वाले भोजन को पौधे के बाकी हिस्सों जैसे फलों, बीजों और जड़ों तक पहुंचाना। अगर बोरॉन नहीं होगा तो पत्तियां तो हरी रहेंगी लेकिन फल खाली रह जाएंगे, क्योंकि खाना वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बोरॉन का दूसरा सबसे बड़ा काम है परागण में मदद करना। फूलों से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह बोरॉन पर टिकी है।
अगर आपके खेत में फूल बहुत आ रहे हैं लेकिन वो झड़ रहे हैं और फल नहीं बन रहे, तो समझ जाइए कि बोरॉन की कमी है। इसके अलावा फलों का फटना भी बोरॉन की कमी का सबसे बड़ा लक्षण है। टमाटर, अनार, तरबूज या नींबू का छिलका अगर फट रहा है तो इसका मतलब है कि पौधे की कोशिकाएं अंदर का दबाव नहीं झेल पा रही हैं। बोरॉन का प्रयोग बहुत संभल कर करना चाहिए, क्योंकि इसकी थोड़ी सी भी अधिकता पौधे को जला सकती है। बाजार में 20% वाला बोरॉन स्प्रे के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसे फूल आने से ठीक पहले 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़कना चाहिए। सूखे की स्थिति में बोरॉन की कमी ज्यादा दिखती है, क्योंकि इसे चलने के लिए नमी की जरूरत होती है। इसलिए अगर बारिश कम हुई है तो बोरॉन का स्प्रे जरूर करें। आयरन, क्लोरोफिल और हरियाली का आधार। अब बात करते हैं आयरन यानी लोहे की। आयरन पौधे में क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, जो पौधे को हरा रंग देता है और सूरज की रोशनी से भोजन बनाने में सक्षम बनाता है। इसकी कमी को पहचानना बहुत ही रोचक है। आयरन की कमी हमेशा पौधे की बिल्कुल नई और ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देती है। आप देखेंगे कि पत्तियां पीली या सफेद हो जाती हैं, लेकिन उनकी नसें एकदम गहरी हरी रहती हैं। इसे इंटरवेनन क्लोरोसिस कहा जाता है। यह समस्या उन जमीनों में ज्यादा आती है जहां मिट्टी में चूना ज्यादा होता है या पानी खारा होता है। गन्ने, मूंगफली और सब्जियों में यह समस्या अक्सर देखी जाती है। इसकी पूर्ति के लिए फेरस सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी में इसे सीधे डालने के बजाय अगर आप इसे गोबर की खाद में मिलाकर डालेंगे तो इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। छिड़काव के लिए चिलेटेड आयरन सबसे बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि ये पत्तियों द्वारा बहुत जल्दी सोख लिया जाता है। मैंगनीज, कॉपर और मोलिब्डेनम छोटे पर असरदार। मैंगनीज प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन के पाचन में मदद करता है। इसकी कमी अक्सर गेहूं की फसल में देखी जाती है, जहां पत्तियों पर भूरे और धूसर रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रेतीली मिट्टियों में मैंगनीज की कमी होना आम बात है। वहीं कॉपर यानी तांबा पौधे को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ये एक तरह का नेचुरल फफूंदनाशक भी है। नींबू वर्गीय फसलों में जब टहनियां ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगती हैं, तो वो कॉपर की कमी होती है। मोलिब्डेनम एक ऐसा तत्व है जिसकी जरूरत बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन दलहनी फसलों जैसे सोयाबीन, मटर और चने के लिए ये अमृत के समान है। ये उन बैक्टीरिया को ताकत देता है जो हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन में जमा करते हैं। अगर मोलिब्डेनम की कमी होगी तो दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें नहीं बनेंगी और पैदावार गिर जाएगी। गोभी में इसकी कमी से पत्तियां चाबुक जैसी पतली हो जाती हैं, जिसे विपटेल रोग कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर और असली नकली की पहचान। आजकल बाजार में माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर की बहुत सारी बाल्टियां और पैकेट मिलते हैं। इनमें सभी तत्व एक साथ मिले होते हैं। किसान भाइयों, ये मिक्सचर तब तो ठीक है जब आप सुरक्षा के तौर पर अपनी फसल को पोषण देना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी फसल में किसी एक खास तत्व की गंभीर कमी है, जैसे कि जिंक की कमी से खैरा रोग हो गया है, तो ये मिक्सचर उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। उस समय आपको केवल जिंक की पूरी डोज देनी होगी। असली और नकली की पहचान करना भी बहुत जरूरी है। असली बोरॉन हमेशा गर्म पानी में पूरी तरह घुल जाएगा और नीचे कुछ भी कचरा नहीं बचेगा। जिंक सल्फेट को अगर आप हथेली पर रगड़ेंगे तो उसमें कोई चिकनाहट नहीं होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि सस्ते के चक्कर में अनजान कंपनियों के उत्पाद ना खरीदें, क्योंकि नकली खाद ना सिर्फ आपके पैसे डुबोती है बल्कि जमीन को भी नुकसान पहुंचाती है। एक संपूर्ण कार्य योजना, कब और क्या डालें। आइए अब एक प्रैक्टिकल योजना बनाते हैं। खेत तैयार करते समय आपको मिट्टी की जांच के आधार पर जिंक और बोरॉन का इस्तेमाल मिट्टी में ही कर देना चाहिए। यह आपके आधार को मजबूत करेगा। इसके बाद जब फसल 30 से 40 दिन की हो जाए और बढ़वार कर रही हो, तब सूक्ष्म तत्वों के एक अच्छे मिश्रण का स्प्रे करें। अंतिम स्प्रे फूल आने की अवस्था से ठीक पहले करें, जिसमें बोरॉन की मात्रा जरूर हो। इससे दानों का भराव अच्छा होगा और फल चमकदार बनेंगे। किसान भाइयों, खेती अब सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि समझदारी का काम है। अपनी मिट्टी को एक जीवित इकाई समझें। जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार चाहिए, वैसे ही हमारी जमीन को भी संतुलित पोषण की जरूरत है। हर 3 साल में एक बार मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। मिट्टी की जांच रिपोर्ट आपके खेत का हेल्थ कार्ड है, जो आपको बताता है कि आपको फालतू खर्चा कहां बचाना है और कहां निवेश करना है। उम्मीद है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों पर यह विस्तृत जानकारी आपके बहुत काम आएगी। खेती के इस विज्ञान को अपनाकर आप न सिर्फ अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपनी मिट्टी की सेहत को भी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसी ही गहराई वाली जानकारी आगे भी चाहते हैं, तो एआई खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस जानकारी को अपने साथी किसान मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी जागरूक बन सकें। आपके मन में कोई भी सवाल हो, चाहे वो किसी फसल को लेकर हो या किसी खाद को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
खेती के इस सफर में हम हमेशा आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और एक नई सोच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।